तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। टॉप एक्सप्लोर चैनल पे आप पढ़ रहे हो और ट्रायंगल का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हम आज लेकर के आए हैं। तो ट्रायंगल में हमें आज पढ़ना है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, इसको हम जाकर के आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला क्राइटेरिया क्या है, ए। इसका मतलब होता है ट्रिपल ए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल। क्या होता है बच्चों, एंगल 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 के क्राइटेरिया से हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। दूसरा होता है साइड साइड साइड, इस क्राइटेरिया से भी हम एंगल को मतलब ये ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं। तीसरा होता है साइड एंगल साइड, इस तरीका से भी हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे करेंगे इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए ये होता है क्या, साइड एंगल साइड, ये आपको पता हो। एक क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अब देखिए समझते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास ये, और एक ट्रायंगल है ये। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ए बी सी, ये पी क्यू आर, ये है 70 डिग्री, ये है 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपने आप 50 डिग्री। उसी तरीके से ये है 50 डिग्री, ये है 50 डिग्री, ये है 70 डिग्री। उसके बाद है आपका ये है 60 डिग्री। ठीक है, पहले इतना लिखते हैं, इतना समझते हैं पहले। देखिए अब देखिए आप ये बताइए मुझे, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर है। आपको इस दोनों ट्रायंगल को बताना है सिमिलर है कि नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे, हमें क्या कहना है, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल बराबर होना चाहिए। या इसको हम कह सकते हैं सीधा ए ए, क्योंकि अगर दो एंगल को अगर हम बराबर शो करेंगे तो तीसरा एंगल क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्योंकि थ्री एंगल का सम ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। अगर हम दो को बता दिए कि दो बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। देखिए अब एंगल ए जो है, एंगल ए 70 के बराबर है। ठीक है, तो एंगल ए जो है ये है एंगल क्यू के बराबर, इतना तक सही है। एंगल बी जो है 60 है, तो एंगल ये किसके बराबर हो गया, एंगल आर के बराबर हो गया। और एंगल सी जो है ये एंगल बी के बराबर हो गया। तो तीनों एंगल तीनों के बराबर हो गया। अगर हम सी को नहीं लिखते हैं फिर भी ऑटोमेटिक ये पता लग जाता है एंगल सी जो है एंगल पी के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 ही है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वो एंगल बराबर होगा। ठीक ना, तो इस दो एंगल से भी हम ए से प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। बट हम लिख देते हैं एंगल सी बराबर एंगल पी। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी जो है ये जो है ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ये इस ट्रायंगल के सिमिलर है। तो इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, एंगल ए के बराबर एंगल क्यू है तो एंगल ए के बराबर एंगल क्यू पहले लिखेंगे। बी के बराबर आर है तो आर लिखेंगे, और सी के बराबर क्या है, पी है तो पी लिखेंगे। ना कि आप ऐसा लिख दीजिएगा एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल पी क्यू आर, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखते समय हमें ध्यान रखना है एंगल ए जो है एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल आर के बराबर, एंगल सी एंगल पी के बराबर है। तो इस तरीके से जो जिसके बराबर है उसी अनुसार हमें वहां पे लिखना होता है। तो यहाँ से पता लग गया कि ये जो है ना, ये दो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू दीजिए 3.6, इसकी वैल्यू लिखिए 3√3, 6√3 7.2, 6√3 7.2। ठीक, इसका वैल्यू दीजिए 6। ठीक, अब ये बताइए ए कहता है
ए एंगल 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 ये कहता है कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय ए, तो इसका मतलब है कि इसका साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये सिमिलर है तो इसका साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एंगल ए के अपोजिट साइड क्या है, BC। एंगल ए किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो एंगल Q के बराबर, Q का अपोजिट साइड क्या है, PR। तो BC अपॉन में PR बराबर एंगल B किसके है, एंगल B के अपोजिट क्या है, AC है। एंगल R के अपोजिट क्या है, QP। ठीक है। उसी तरीके से एंगल C के अपोजिट क्या है, AB। एंगल P का अपोजिट क्या है, QR। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ए से ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये सिमिलर है एंगल से, तो इसका मतलब पक्का है कि ये इसका साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने ट्रायंगल का सिमिलर का क्राइटेरिया में पढ़ा था कि एंगल्स आर इक्वल एंड साइड आर प्रोपोर्शनल, ये दोनों होना चाहिए, तब जाके कोई ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो अगर ए से हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी भी ये मेंटेन करेगा। तो अब हमसे पूछ रहा है कि भैया पी आर की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो कोई बात नहीं, पी आर की वैल्यू पूछ रहा है तो पी आर यहाँ पे है, तो ठीक है। BC की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 6, हमारे पास पी आर की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। AC की वैल्यू दिया हुआ है, AC की वैल्यू 3.3√3। QP की वैल्यू दिया हुआ है 6√3। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ से पी आर की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6√3 इंटू 6 अपॉन में 3√3। √3 कट गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो यहाँ से क्या आ गया, पी आर की वैल्यू 12 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कोई ट्रायंगल का ये दोनों चीज कह देगा क्या, ए से क्या है, आपको दे देगा कि ये सिमिलर है, तो एक साइड की वैल्यू बताइए। कोई एक साइड गायब कर देगा, उसकी वैल्यू निकालने के लिए कह देगा। तो ये वेरिएशंस क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा ए से। ठीक है बात। अब चलिए, अब इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझना है आपको। आपका एक क्वेश्चन से मैं सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। अभी एक क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए, अब ये एंगल यहां से मिस कर हटा दीजिए इसको। ये एंगल को यहां से हटाइए। अब हम चलते हैं SSS पे। ये क्या कहता है, कोई ट्रायंगल का तीनों साइड अगर प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट, मतलब आपस में सिमिलर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक, अब देखिए ये 3.6 है और यहाँ पे 7.2 है। ठीक, ये 3√3 है, ये 6√3 है, ये 6 है, ये 2 है। कहीं ना कहीं क्या है, 2 का स्केल फैक्टर आ रहा है। स्केल फैक्टर कितने का है, 2 का। ये 3.6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7.2 आ गया। 6 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। इसको 2 से करेंगे तो ये आ गया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं AB अपॉन में QR बराबर BC अपॉन में PR बराबर AC अपॉन में QP बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सबका वैल्यू 1/2। इसका वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.6 अपॉन में 7.2। काटेंगे तो ये भी आएगा 1/2। ये आ जाएगा आपको 6 अपॉन में 12 आएगा 1/2। ये आएगा 3√3 अपॉन में 6√3, ये भी आएगा 1/2। तो सारे वैल्यू क्या आ गया, 1/2। मतलब क्या है, ये प्रोपोर्शनल है तीनों साइड। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, अब यहाँ लिखने में ध्यान देना, AB साइड जो है किसके बराबर है, AB जो है हमारा QR, तो हम लिखेंगे QR। अब डाल देंगे P। अब देखिए AB QR के बराबर है, BC जो है RP के बराबर है। क्या आपका BC जो है
आरपी के बराबर है, हाँ बिल्कुल है। एसी जो है वो क्यूपी के बराबर है, एसी जो है क्यूपी के बराबर है, एसी जो है क्यूपी के बराबर है, बिल्कुल है। इसके प्रोपोर्शनल है, हाँ बिल्कुल है। तो ये लिखने में ध्यान देना है। तो अब तो हो गया ये क्या सिमिलर है बाय एस क्राइटेरिया से क्या है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। लेकिन सिमिलरिटी रूल कहता है कि अगर दो ट्रायंगल एस से सिमिलर है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ए बी जो है साइड, इसका अपोजिट एंगल क्या है, तो हमें ये पता ही नहीं है, एक्स है मान के चलिए। बीसी साइड का 70 है, बीसी किसके प्रोपोर्शनल है, पी आर के। तो पी आर का अपोजिट क्या है, 70 है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए एसी का अपोजिट साइड 60 डिग्री है, एसी किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूपी के। तो क्यूपी के अपोजिट साइड 60 है, ये भी बराबर है। तो बताइए यहाँ पे ये 50, तो ये बताइए आप कि ये एंगल क्या होगा हमारा। तो ये एंगल क्या होगा, तो ये नॉर्मल सा निकाल लेंगे। अगर ये 130 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप 150 डिग्री हो जाएगी। नहीं ये सॉरी 150 माइनस 180 माइनस ये हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन में वेरिएशन दे सकता है कि एक एंगल बताइए क्या होगा, ठीक है बच्चों, एक एंगल बताइए क्या होगा। या नहीं तो इसमें क्या कर देगा आपको, आपको क्या करेगा, आपको क्या करेगा, इसका तीनों एंगल गायब कर देगा। अब बताओ कि भाई क्या होगा, तीनों एंगल कैसे कैसे लिखेंगे। तो अब ये दो एंगल दे दिया है, ठीक ना, आपको बोलेगा कि इसका तीनों एंगल बताइए क्या होगा। अब जो बच्चे को सिमिलरिटी का रूल नहीं अच्छे से पता होगा वो यहाँ कंफ्यूज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखना है कि हमारा साइड क्या है, एंगल 70 डिग्री है, 70 बीसी के अपोजिट में है, किसके अपोजिट में, बीसी के। तो बीसी किसके प्रोपोर्शनल है, पीआर के। तो पीआर के अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। पहला बात हम देखेंगे 60 किसके अपोजिट में है, एसी के अपोजिट में है। तो एसी किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूपी के। तो क्यूपी जो है हमारा, क्यूपी के अपोजिट में यहाँ क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और बचा जो एंगल 50 डिग्री है वो यहाँ हो जाएगा, वो यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब इसी क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को भी समझते हैं। देखिए अब क्या देगा, अब आपके पास क्या देगा, क्या अब कह देगा क्या कि एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी जो है हमारा, ए बी प्रोपोर्शनल है ए बी बाई क्यू आर। क्या है, ए बी बाई क्यू आर किसके है, 1/2 के बराबर है, 3.6 अपॉन में 7.2, ठीक। उसके बाद ए बी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद कह रहा है ए सी जो है, एसी क्या है, क्यूपी के प्रोपोर्शनल है। क्या हो जाएगा, 1/2। दो साइड प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन इसके बीच में इंक्लूडिंग एंगल कितना है, 70 है। तो एंगल ए बराबर एंगल क्यू बराबर 70 डिग्री हो गया। तो ये तीन चीज हमारे पास आ गया, ये साइड इसके इंक्लूडिंग एंगल, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है ए बी सी जो है वो सिमिलर है किससे, ए बी की वैल्यू क्यू आर से, ठीक ना। तो ए बी की वैल्यू क्यू आर, बी ए सी की वैल्यू क्यूपी, ए सी की वैल्यू क्यूपी, एंगल बी जो है, एंगल ए जो है एंगल क्यू के बराबर है। तो यहां से हमारा एस से बाय एस ए एस से ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम साइड ये ले लेते, ठीक है, अगर हम साइड ये ले लेते, सपोज ये हमारा एंगल 70 है, ये 50 होता, ये 60 होता, ठीक, ऐसे हो जाता, ठीक ना, 70 50 60 हो जाता। और यहाँ पे ऐसा हो जाता कि ये 12 तो है, ये 12 है, लेकिन यहाँ पे भी 60 होता, ठीक, यहाँ पे भी 60 होता।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पी आर जो है बी सी प्रोपोर्शनल है पी आर के, एंगल 60 ये भी है, एंगल 60 ये भी है, लेकिन ये साइड जो है ना ये इसके प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है। ठीक, ये इसके इंक्लूडिंग एंगल के प्रोपोर्शनल, मतलब जो एंगल से लगा हुआ साइड है ना ये दोनों होना चाहिए। ये साइड इस एंगल से लगा हुआ ये साइड है और इसके लगा हुआ ये साइड है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है, तो हम इसको नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो हमें वैसा एंगल लेना है जिसका इंक्लूडिंग साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। हमें वैसा एंगल लेना है जिसका इंक्लूडिंग साइड प्रोपोर्शनल हो। जैसे हमने 70 लिया तो 70 का इंक्लूडिंग साइड क्या है, ए बी है और ए सी है, और ये दोनों क्या है, ए बी जो है क्यू आर के प्रोपोर्शनल है और ए सी जो है पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल प्रोपोर्शनल हो गया। अगर ए बी यहाँ पे पी आर के प्रोपोर्शनल हो जाता तब जाके ये नहीं हो पाता, क्योंकि हमें इंक्लूडिंग साइड चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका एस ए एस भी क्लियर हो गया, ठीक ना, एस ए एस का भी मामला खत्म हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको आप नोट कीजिए। चलिए, तो इस 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इससे आपका और भी कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए, अब इस ट्रायंगल दोनों में बताइए कि ये क्या सिमिलर है एक दूसरे के, तो आपको देखना है क्या है, एंगल ए 50 है, एंगल पी 60 है, एंगल क्यू, तो मतलब हम बता सकते हैं कि एंगल ए जो है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। 60 यहाँ है, 60 यहाँ है, तो एंगल बी जो है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो मतलब तीनों के बराबर हो गया, तो ये क्या है, सिमिलर है। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। ऐसा नहीं कि पी क्यू आर आप लिख के चले आइएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्यू बी क्यू ऐसे करके देखना होता है, मिलाना होता है। इस बात को समझिए, यही मेन यही लोग फंसते हैं। ए क्यू बी पी और सी आर ये कंटिन्यूसली मिलना चाहिए यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लग गया कि आपका सिमिलरिटी क्या क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा सिमिलरिटी, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप नोट, दूसरा देखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ये इंक्लूडिंग साइड है और इसका इंक्लूडिंग साइड ये है, देखिए ए सी और बी सी। अब देखिए क्या ए सी जो है, ए सी किसी से मिल रहा है, नहीं, ए सी किसी से मिल नहीं रहा है। देखिए ये 8 है और ये 4.5 है, ठीक, तो ए सी और ये मिल नहीं रहा है, ये 6 है, ये 6 है, ये दो तो मिल गया लेकिन ये नहीं मिल गया। इसके जगह पे ये 8 हो जाता, इसके जगह पे ये 8 हो जाता तो क्या हो जाता, ये भी एस ए एस साइड एंगल साइड से क्या हो जाता, प्रोपोर्शनल, मतलब सिमिलर हो जाता। लेकिन चूंकि ये नहीं है, क्योंकि नहीं मिल रहा है, साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, या नहीं तो यहाँ पे 4.8 टू जा, और यहाँ पे 3 है, तो अगर यहाँ पे 3 हो जाता, बाय द वे यहाँ 3 हो जाता, तब जाके ये सिमिलर हो जाता। क्यों, क्योंकि साइड तो प्रोपोर्शनल है। 4.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। साइड आर प्रोपोर्शनल बट एंगल आर नॉट, एंगल आर सेम बट साइड्स आर आल्सो प्रोपोर्शनल। सो ये बोथ क्या है, सिमिलर है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी अनमैच कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिमिलर नहीं हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 6 दे दिया है, ठीक ना, तो 6 से 6 तो मैच कर गया, लेकिन यहाँ 8 है, यहाँ 4.5 है, तो प्रोपोर्शनल है नहीं। क्योंकि AC अपॉन में जब हम देखते हैं QP तो ये हो जाता है 8 अपॉन में 4.5 2 आ जाता है। उसी तरीके से BC अपॉन में अगर हम देखते हैं QR तो ये आ जाता है 6 अपॉन में 6 1 आ जाता है। तो प्रोपोर्शनल यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, रेशियो क्या आया, अलग अलग आ गया। तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर नहीं होगा, सॉरी सिमिलर नहीं होगा। तो ऐसे करके समझना है। ये देखिए इस ट्रायंगल में देखिए ये 2.5 है, तो यहाँ पे 5 है, मतलब स्केल फैक्टर 2 है, हमको लग रहा है ऐसा, स्केल फैक्टर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ गया। ये 2 है, यहाँ भी 2 से करिए मल्टीप्लाई तो ये 4 आ गया, यहाँ भी 2 से करिए तो ये 6 आ गया। मतलब क्या है, ये ED जो है, ED बाई QP क्या हो जाएगा, 2.5 अपॉन में 5 1 अपॉन में 2, मतलब स्केल फैक्टर क्या है, 2 है, 2 से गुना करने पे इसके बराबर आ जा रहा है। दूसरी बात EF जो है, EF अपॉन में PQ जो है
2/4 है, ये भी 1/2 है। उसी तरीके से DF/में PR जो है ये क्या है 3/6, ये भी 1/2 है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तीनों क्या है 1/2 आया, 1/2 आया, 1/2 आया। तो ये तीनों क्या है S से क्या है सिमिलर है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। और लिखने का तरीका आपको बता ही दिया, ट्रायंगल DEF जो है सिमिलर होगा किसके, तो डी किसके सिमिलर है, यहाँ ध्यान दीजिए, डी किसके है बराबर, डी देखिए कहाँ है, डी है QP के बराबर। तो यहाँ पे DE है, ED लिखे है ना, तो DE देखिए यहाँ पे किसके बराबर है, डी किसके बराबर है QP के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे QP। EF किसके बराबर है, EF किसके बराबर है, EF है, यहाँ देखिए EF RP के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे R। तो ट्रायंगल DEF जो है ये सिमिलर हो गया QPR। तो DE हो गया QP के बराबर, EF हो गया RP के बराबर, और DF जो हो गया वो QR के बराबर हो गया। देखिए DF जो है वो QR के बराबर है। तो इस तरीके से लिखने में थोड़ा ध्यान देना है, ठीक ना। बाकी सब आसान है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। आपको क्वेश्चन में एक डायग्राम दे दिया है, आपको बोल दिया है ट्रायंगल AHK और ट्रायंगल ABC ये क्या है सिमिलर है। तो बताइए कि इसमें कुछ वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, कुछ वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, और आपका दूसरा वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। आपसे दूसरा वैल्यू पूछा जा रहा है। जैसे BC की वैल्यू 3.5 है, AK की वैल्यू 10 है, HK की वैल्यू 7 है, आपसे AC का वैल्यू पूछा जा रहा है, और ये दोनों सिमिलर है। तो आपको मैंने बताया था जब सिमिलर वैल्यू होता है, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स आर प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, AH जो है, AH जो लिखने का तरीका देखिए, AH जो है ये AB के प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख देंगे AH/में AB बराबर, HK जो है वो BC के प्रोपोर्शनल है, HK/में BC बराबर AK जो है वो AC के प्रोपोर्शनल है, AK/में AC, ठीक। तो AC कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है AC, ठीक। तो हमें इस वैल्यू का यूज पड़ेगा एक। और हम देखेंगे कि HK हमारे पास है और AK है, तो HK है, AK है, BC है, हमारे पास BC भी दिया हुआ है, HK भी दिया हुआ है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो इस वैल्यू का भी यूज पड़ जाएगा, इसका कोई काम नहीं पड़ेगा। तो हम इस दोनों को उठा के यहाँ लिख लेते हैं, HK/में BC बराबर AK/में AC। इसका इसलिए यूज नहीं पड़ा क्योंकि हमारे पास AB की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसकी मदद से हम फाइंड नहीं कर सकते हैं AC को। तो हमारे पास HK/BC की वैल्यू दी हुई है, तो HK 7 है, BC कितना है 3.5 है, और AK कितना है हमारे पास 10 है, और AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से 7AC क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7AC बराबर 10 इंटू 3.5, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 3.5/7। कट कर दीजिए, 5 2 5 10, यहाँ से आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, सिमिलर ट्रायंगल दे देगा और आपको बोलेगा किसी का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपको मेन क्या आना चाहिए, ये लिखना आना चाहिए किस तरीके से हम इसको प्रोपोर्शनल में लिख सकते हैं। तो आई होप आप यहाँ से सीख गए होंगे कि कैसे प्रोपोर्शनल में लिखना है और आप क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। अब आपके पास दो ट्रायंगल है ABCDEF, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल आपको दे दिया है सिमिलर है। अब जब सिमिलर ट्रायंगल होगा तो दोनों का कुछ ना कुछ एरिया होगा, दोनों का कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1, तो इस टॉपिक में थ्योरम ये कहता है, पहला थ्योरम ये कहता है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो रेशियो होगा, ये क्या होगा, स्क्वायर ऑफ देयर साइड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर साइड। देखिए अब इसका स्क्वायर क्या है, AB का स्क्वायर अपॉन में DE का स्क्वायर। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर corresponding साइड। corresponding साइड AB का corresponding साइड DE, AC का DF और BC का
ई एफ। तो ए बी स्क्वायर बराबर डी ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर में आपका आ जाएगा डी एफ स्क्वायर बराबर में बी सी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा आपका ई एफ स्क्वायर। ये हो गया पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम की बात ये कर रहा है, दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है तो सेकंड थ्योरम ये कहेगा, सेकंड थ्योरम ये कहेगा कि एरिया जो है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे ए एल क्या है, एल्टीट्यूड है, यहाँ पे डी एल क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक ना। यहाँ पे ए एल है, यहाँ पे डी एल है, यहाँ डी एल क्या है, एल्टीट्यूड है। डी ओ क्या है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, और डीएम क्या है, यहाँ पे मीडियन है, ठीक ना। तो कहेगा यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए एल का स्क्वायर अपॉन में डी एल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब थ्योरम नंबर 3 ये कहता है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल जो होगा वो उस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का स्क्वायर होगा, मतलब ए एम का स्क्वायर बटा में डी एम का स्क्वायर होगा, जहां पे ए एम एंड डी एम जो है आपके ट्रायंगल का मीडियन है। थ्योरम नंबर 4 ये कहता है कि एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, मतलब में एओ का स्क्वायर बराबर में डीओ का स्क्वायर होगा। तो ये 4 थ्योरम है आपके रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड। ये चारों थ्योरम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है 25 अपॉन में 64, ठीक, ये आपके पास दिया हुआ है। अब बताइए कि आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, तो जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा, वही इसका रेशियो होगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम एक ही मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं ए बी अपॉन में डी, ए बी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। तब यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो 25 अपॉन में 64 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो हो जाएगा ए बी अपॉन में डी। तो यहाँ से आ गया 5 अपॉन में 8, क्या आ गया, ए बी अपॉन में डी क्या आ गया, 5 अपॉन में 8, ठीक है। तो 5 अपॉन में 8 क्या हो गया, ए बी बाई डी का रेशियो हो गया। उसी तरीके से ए सी बाई डी एफ का भी कितना होगा, 5 अपॉन में 8 ही होगा। बी सी और ई एफ का भी रेशियो क्या होगा, 5 अपॉन में 8 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ साइड आल्सो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक ना। रेशियो मतलब साइड का जो साइड जो होगा वो क्या होगा, हमेशा प्रोपोर्शनल होगा, जिसकी वैल्यू 5/8 आएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं, नोट कीजिए। अब चलिए एक ये क्वेश्चन आ गया कि दो ट्रायंगल आपको सिमिलर है, दो ट्रायंगल सिमिलर है और दोनों ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल का एरिया इतना दिया है, दूसरा का एरिया इतना दिया है, लेकिन दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लंबा है, यहाँ लिख नहीं पाए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, एक का एरिया है 81, दूसरा का एरिया है 49, और एल्टीट्यूड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 4.5। बिगर क्या है, जिसका एरिया ज्यादा होगा वो ट्रायंगल क्या होगा, बिगर होगा। तो बिगर हमारा ये है, तो इसका एल्टीट्यूड 4.5 है। तो बताइए छोटे वाले का एल्टीट्यूड क्या होगा। तो हमने क्या करना है, एल्टीट्यूड वाला कहाँ था हमारा, ए एल, ए एल ये है, ये थ्योरम का अप्लाई करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, तो ए वन अपॉन में ए टू, तो 81 अपॉन में 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.5 का स्क्वायर अपॉन में dl का स्क्वायर। dl मतलब यहाँ पे dl को मान लीजिए क्या, x का स्क्वायर। x क्या है, दूसरे छोटे वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड का हाइट मान लेंगे।
तो अब क्या करेंगे, x मान लेंगे क्या, एल्टीट्यूड स्मॉलर ट्रायंगल का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों में स्क्वायर है, इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 4.5 अपॉन में x, तो ये क्या आ जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, 49 का क्या होता है 7 अपॉन में 4.5 अपॉन में x। 4.5 से 9 2 टाइम्स में कट जाएगा तो x अपॉन में क्या हो गया 7 अपॉन में 9, x बराबर क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, इसको सॉल्व कर लेना आप खुद से। चलिए अब इसमें देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों का एक का दिया एरिया इतना, दूसरा का एरिया दिया है इतना, एक का मीडियन दिया है, पहले वाले का मीडियन दिया है 12.1। तो हम क्या करेंगे, मीडियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे AM क्या है, AM और DM क्या है हमारे पास, मीडियन दिया हुआ है। तो एरिया, दोनों एरिया का रेशियो पहले लिखिए, 121 अपॉन में 64 बराबर, एरिया का रेशियो हमने लिख लिया। अब AM स्क्वायर अपॉन में DM स्क्वायर, AM स्क्वायर मतलब पहले जो दिया हुआ है 12.1 का स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, x मान लिए कि सेकंड वाले का मीडियन होगा कुछ। ठीक, इसको सॉल्व कर देते हैं, इस स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो स्क्वायर रूट में ये आ जाएगा बराबर 12.1 अपॉन में x। तो ये आ गया 11 अपॉन में 8 बराबर 12.1 अपॉन में x। ये डेसिमल हटा के यहाँ 10 कर देते हैं, तो 11 इंटू 11 क्या होता है 121। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 88 अपॉन में 10 बराबर 8.8। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 8.8। तो दूसरे ट्रायंगल का मीडियन क्या हो जाएगा 8.8। तो इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो यहाँ तक ये सारा कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे आप उससे भी दो चार क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, ठीक ना। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है यहीं पे खत्म, और इसको आपको अच्छे से देख के जाना है, समझ के जाना है, ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक ना, टॉप स्कोर ला पाओ, क्योंकि आप टॉप स्कोर चैनल पे भी पढ़ाई कर रहे हो। और अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल पे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छा चीज़ यहाँ सीख पा रहे हो आप, तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक फैलाइए। ठीक, आप जितना सपोर्ट करोगे उतना अच्छा, और भी हम मेहनत करेंगे और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आप घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।